दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो मेरा विषय है आप सब लोगों के लिए वो ये है कि आजकल ज़्यादातर जो पैरालिसिस यानी लकवा, अधरंग पंजाबी में बोल देते हैं, ये जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, काफ़ी लोगों को हो रही है। और ख़ास करके दुख तब होता है कि जैसे 60 के करीब या 60 के करीब एज के बुज़ुर्गों को जब हो जाता है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल के बच्चों का पता ही है कि साम संभाल कैसे करते हैं। बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन कई परिवारों में बुजुर्गों की हालत खस्ता भी है। तो इस अवस्था में जब पैरालिसिस पकड़ जाता है, अधरंग हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल आती है। और उस समय और भी बड़ी मुश्किल आती है जब परिवार में एक व्यक्ति ही काम करने वाला होता है और उसको जब पैरालिसिस हो जाए तो सारे परिवार का सिस्टम जो है बड़ा चौपट हो जाता है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला एक ही होता है और उसको जब लकवा हो जाता है तो घर का सारा काम काज, उसका जो आमदनी है वो सारी ठप हो जाती है। और सरकारों का या आम लोगों का सहायता का तो पता ही है भी, जब कोई ऐसी अवस्था आ जाती है तो कोई आगे आने को भी तैयार नहीं होता। आज हम थोड़ा सा इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे कि ये क्यों होता है। इतना पहले कभी नहीं था। अभी पिछले 5 से लेकर 10 वर्षों के बीच में जो बहुत ज़्यादा पैरालिसिस का जो रोग है वो बढ़ गया है और इसका पुख्ता कोई इलाज भी नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? पहला काम ये है कि ये बीमारी क्यों होती है। ये ज़्यादा बीमारी का कारण जो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास कई लाखों के हिसाब से पेशेंट आ चुके हैं, तो मैंने एक बात अनुभव की है कि ये बीमारी ज़्यादा सोचने से होती है। जब आदमी ज़्यादा सोचता है, करता कम है, सोचता ज़्यादा है, हर समय टेंशन में, सोच में ही लगा रहता है। क्योंकि जब आदमी के पास थॉट्स, विचार ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तब हमारा छोटा दिमाग जो होता है वो बिगड़ जाता है, उसके ऊपर अटैक होता है। तो उस अवस्था में ज़्यादा सोचने के कारण ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करिए कि खुश रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। क्योंकि देखो, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ा संदेश जब दिया जपजी साहब में, तो पहली उन्होंने जो रचना शब्द कहे वो यही थे कि सोचे सोच न हो गई जे सोचे लख बार। मतलब सोचने से कुछ नहीं होता, सोचना, उस समय ही उन्होंने ये बात कही थी। और आज का जो मनुष्य है वो सोच के कारण ही इतने बड़े खतरनाक रोग से पीड़ित है और इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी से उलझ रहा है और इतनी खतरनाक बीमारी से वो लड़ रहा है। और ये बीमारी अब आम हो गई। इसका मुख्य कारण है वो है सोचना। तो कहने का भाव, सोचना कम करिए और खुश रहिए, पहला इसका कारण। दूसरी बात, चलो खैर, अगर किसी को मान लो हो जाता है ये प्रॉब्लम, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए आप जो एलोपैथी हमारी जो चिकित्सा है वो चिकित्सा लीजिए। उसको ज़्यादा लंबा मत कीजिए, मतलब क्योंकि एलोपैथी जो इलाज है वो इमरजेंसी के लिए ही होता है। जैसे ही आपको अटैक आया तो अटैक आने के बाद जो भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट है वो आप लीजिए, लेकिन उसके बाद आप नेचुरोपैथी में तुरंत आइए, लंबा मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको लकवा हुए 7 दिन हुए हैं तो हमारा जो न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम इलाज है, इसके माध्यम से आप 15 दिन में ही बिल्कुल पहले जैसे हो सकते हैं। इतना इसका फायदा है। मान लो 30 दिन से पहले पहले
अगर आप पैरालिसिस के रोगी को इलाज दे दें 30 दिन से पहले तो रोगी को 100% फायदा हो जाता है। जैसे ही उसको 2 महीने हो जाते हैं यानी 60 दिन हो जाते हैं तो उसके ठीक होने की 10 से लेके 20% संभावना कम हो जाती है, लेकिन 80% फिर भी ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर 90 डे हो जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि 10 से लेके 30 से 40% संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये संभावना घटती जाती है और जब 1 वर्ष पूरा हो जाए और उसको नेचुरोपैथी जो ये इलाज है प्रॉपर जिससे रोगी ने ठीक होना है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो बीमारी जो लकवा, मान लो हाथ रुक गया, टांग रुक गई, हमारी उंगलियों की पकड़ रुक गई, हाथ सीधा नहीं हो रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, या आपकी आंख पे अटैक हुआ है, या आपके चेहरे पे अटैक हुआ है, या आपकी टांगों पे अटैक हुआ है, चलने में प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम मान लो आई है आपको लकवा से, पैरालिसिस से, तो वो फिर आपको लाइफ टाइम भोगनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए, इसके इलाज तुरंत लीजिए। पहला इलाज 7 दिन के अंदर, 7 दिन तक ही, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक आप एलोपैथी का इलाज ले सकते हैं। इसके लिए मेरा भी अनुभव है कि आप एलोपैथी इलाज लीजिए, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत होइए। अगर आप डिपेंड हो गए तो फिर जो भाग आपका मेन क्या होगा कि अगर आप एलोपैथी पे डिपेंड रहे तो आपकी मान लो उंगलियों की पकड़ अगर रुक गई तो रुकी रहेगी, हाथ अगर टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा रहेगा, सीधा नहीं हुआ तो नहीं होगा, टांग से आप पैर उठना बंद हो गया तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए 1 सप्ताह तक आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप नेचुरोपैथी न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम जिससे हम इलाज दे रहे वो आप लीजिए। उससे आपको काफ़ी राहत भी मिलेगी, आराम भी मिलेगा और आप पूरी तौर पे ठीक भी हो जाएंगे। दूसरी बात कि ये बीमारी ना हो, इसके लिए क्या होता है कि मैंने कई बार जो साधना हम करवाते हैं तो उस साधना में मैंने एक एक्सरसाइज की सर्च की। वो साधना में एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है और उससे बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला है। उसमें क्या करना होता है कि अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर करेंगे, आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि आप गर्दन को ऐसे थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाइए और अपने चेहरे को पूरा खोलना है और बंद करना है। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे खोलना है। तो ये एक बिल्कुल आसान एक्सरसाइज, इससे आपका आंख, नाक, कान, मुंह, गला, दिमाग, ये पूरे की एक जो, क्योंकि जब आदमी चिंता में होता है तो दिमाग तनाव में आ जाता है, पूरा चेहरा तनाव में आ जाता है, तनाव से ही ये बीमारी होती है। और इस एक्सरसाइज से आपका सारा तनाव जो है वो लुप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है और नसें बिल्कुल ताजी हो जाती। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, दिन में 3 बार 10 से लेके 15 बार एक बार में अपने मुंह को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। इसको आप 3 बार, चाहे आपको बीमारी हो चाहे ना हो, अगर आप ज्यादा चिंता में हैं तो उस दिन खास करके आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ही घर में काम करने वाले हैं और आपको ये बीमारी पकड़ ले और आप इस बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी कल ही मेरे पास एक बुजुर्ग आए, बेचारे 55 साल के हैं और परिवार में बच्चे अभी ठीक है, शादी भी नहीं हुई है और उनको ये बीमारी पकड़ गई। बेचारे हरियाणा से आए थे और बीमारी पकड़ने से थोड़ा एलोपैथी इलाज थोड़ा लंबे टाइम लिया लेकिन फ़ायदा नहीं हो सका। तो अभी यहाँ आए तो जैसे मैंने इलाज दिया तो उनको बहुत आराम मिला, काफ़ी राहत मिली। अभी 1-2 कैंप और अटेंड करेंगे तो उनको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो मेरा कहने का और ये आज का क्लिप हमारा तैयार करने का सिर्फ यही मिशन था
कि इस बीमारी का मेन कारण है चिंता, और चिंता के कारण ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको मैंने छोटा सा एक उपाय भी बता दिया है, और आप चिंता न करें और खुश रहें। दूसरा, इसके लिए छोटा सा ये भी ध्यान रखें कि आप घंटे बाद 2 घंटे बाद थोड़ा सा मुस्कुरा लें, थोड़ा हंस लें। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि आप अपने जीवन, क्योंकि जीवन देखो बार बार तो मिलता नहीं है, एक बार जीवन मिला है, इस जीवन को आप पूरी मस्ती और आनंद से गुजारिए। अभी देखो समय सर्दी दिसंबर का महीना चल रहा है और तकरीबन 6 बजने वाले हैं, और मैंने सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक पूरा इलाज दिया है। अभी मेरे चेहरे पे मस्ती है, मेरे शरीर में कोई थकावट नहीं है बिल्कुल। तकरीबन काफ़ी पेशेंटों को मैंने अपने हाथों से, सबको पता ही है कि मैं अपने हाथों से इलाज देता हूँ, और मुझे कोई थकावट नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको सेवा समझ के करिए। आप उसको बोझ समझ के मत करिए, हल्का लेके चलिए। हर एक काम सेवा है, क्योंकि हाथ पैर पाँव भगवान ने दिए हैं, उसकी कृपा से चल रहे हैं, उसकी रहमत से सब कुछ हो रहा है। वो चाहे तो चलाए, वो चाहे तो ना चलाए, वो रोक भी सकता है। इसलिए उसके हर पल को, हर काम को, हर सेवा को पूरी खुशी से लीजिए, सेवा समझिए। काम को तो बीच में निकालिए, काम तो वैसे भी खतरनाक शब्द है, क्योंकि काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह, ये काम लफ्ज बहुत घटिया लफ्ज है, कोई अच्छा नहीं है। आप सेवा को बड़े बढ़िया तरीके, हर कार्य को आप सेवा का रूप दीजिए। काम कार्य समझिए मत, सेवा का रूप दीजिए, आपको बड़ी खुशी भी मिलेगी। आप खुश होकर करेंगे कि भगवान ने आज मुझे मौका दिया है, मुझे आज जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो मेरी भगवान की सेवा है। जैसे ही आप सेवा समझ के करेंगे, आपको कोई ना तो थकावट होगी, ना ही कोई चिंता होगी, कि भगवान ने ऊर्जा दी, मैंने बांट दी, बात पूरी हो गई। परमात्मा भी राजी, मैं भी राजी, उसका था उसको दे दिया, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। तो ऐसी अवस्था में आप अपने सेवा कार्य को करें, ताकि आप खुश रहें और आप किसी भी खतरनाक बीमारी के शिकार ना हो, इससे आप बचें। और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में ना पड़ें, और हमारे पास आके अपना पुख्ता बढ़िया सस्ता इलाज करवा करके स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद।